जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू सत्या एकेडमी। कल हमने पढ़ा था स्पीड और टाइम के रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हमने देखे थे। आज हम वर्क एंड टाइम से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर बाद में उससे रिलेटेड कुछ सवाल भी देखेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक आपका होने वाला है वर्क एंड टाइम। कोई काम किसी समय में किया जाता है और किसके द्वारा किया जाता है और कितना समय लेता है, या उसके वो समय का जो कार्य करता है वह उसका कितना मुआवजा लेता है, जो खर्चा लेता है, या कितना वेतन लेता है, या कितना पैसा लेता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इन सब चीज़ों का डिस्कस करेंगे जो कि आपको मालूम होगा ये सब चीज़ें आपके भौतिक जीवन में बहुत यूज होती हैं। अक्सर ये यूज होता है यहाँ पे, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। कर तो ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे गणित के नियम के अनुसार कैसे हल करते हैं हम उस पर एक चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर कोई काम है, इसमें सिर्फ एक ही फार्मूला है, बाकी और ज़्यादा बहुत कुछ नहीं है, बस समझने वाली बात है। दिमाग से अगर समझ गए तो बहुत टफ नहीं है, लेकिन इससे एसएससी जीडी में या इस तरह एसएससी जीडी की टाइप के जो भी वैकेंसीज़ हैं, दिल्ली पुलिस हो गया, हरियाणा पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, या सीडीएस में भी या एनडीए में भी इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा काम क्या है। इसमें जो सवाल है उसमें जो काम होता है वो होता क्या है। यहाँ पे जो भी कार्य दिया है वह कार्य कितना है यह कभी सवाल में नहीं दिया जाएगा। सिर्फ एक कार्य कहा जाएगा कि यह एक कार्य है, जिसको कुछ लोग फला फला आदमी उस कार्य को इतने दिन में करते हैं, वो आदमी उसकी क्षमता उतनी है, वो उतने दिन में करता है, तो उसको कितना वेतन मिलेगा, या वह कितने दिन में कर लेगा अकेला, या दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे। इस टाइप को आपको कई तरह से सवाल उलझाने की कोशिश किया जाएगा, लेकिन इसका फैक्टर सिर्फ एक ही है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर काम को, यह एक काम मान लिया जाए, यह एक काम है, ठीक है, यह एक काम है। मान लो इसको कोई गड्ढा खोद रहा है, गड्ढा खोदने का काम है, ठीक है। इसको एक आदमी ए जो कि 25 दिन में कर सकता है, यही गड्ढा एक आदमी 25 दिन में खोद सकता है। अगर किसी बी को कहा जाए, मान लो यह आदमी उसे 20 दिन में यह गड्ढा खोद सकता है। इसका मतलब ये है कि ए अकेला 25 दिन में करेगा, बी अकेला 20 दिन में करेगा, और दोनों के सामर्थ्य में, दोनों की क्षमता में डिफरेंस है। यानी ए की क्षमता ज़्यादा है, सॉरी, ए की क्षमता बी की क्षमता से कम है। कम है क्यों? क्योंकि बी इसको 20 ही दिन में कर ले जा रहा है और ए इसको करने में, यही गड्ढा खोदने में 25 दिन ले रहा है। आई बात समझ में? इसका मतलब ये है कि ए की क्षमता बी से कम है, इसको ज़्यादा दिन लग रहा है और इसको कम दिन लग रहा है। पॉइंट समझने की है, ये पॉइंट जो है ये समझने वाली बात है यहाँ पे, कि अगर उसको 25 दिन लग रहा है, इसका मतलब उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, उसकी क्षमता कम है। कभी कभी डायरेक्ट ऐसे पूछ दिया जाता है कि ए को 25 दिन लगता है, बी को 20 दिन लगता है, तो इसमें किसकी क्षमता ज़्यादा है? तो किसकी क्षमता ज़्यादा होगी? बी की, क्योंकि उससे वह कम समय में ही वो निपटा दे रहा है काम को। ठीक है, चलो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि कौन, यहाँ से इनकी क्षमता को हम बता सकते हैं, किसकी क्षमता कम है और किसकी क्षमता ज़्यादा है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि ए अगर इस काम को अकेला 25 दिन में करता है, ठीक है, कितने दिन में? 25 दिन में करता है, तो वह एक दिन में कितना काम करेगा? है, इस काम को अगर वह 25 दिन में किया, इसका मतलब 25 इस काम को 25 दिनों में डिवाइड किया रहेगा, 25 दिनों में डिवाइड किया रहेगा ना, तो एक दिन का काम क्या होगा? इस 25 दिनों का एक भाग, किसका? 25 का एक भाग।
उस 25 का एक भाग का को क्या लिख सकते हैं हम, 1/25, यानी इस पूरे का 25वां भाग क्या लिख सकते हैं, ए के एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, जो ए है उसका एक दिन का काम हो जाएगा पूरा का 25वां भाग, यानी इसका एक दिन में वो 25वां भाग ही करेगा ना, तभी तो वो 25 दिन लगाएगा। दूसरी चीज उसी तरह से बी अगर इसको पूरा 20 दिन में कर लेता है तो एक दिन का कार्य कितना होगा बी का, 1 का 20वां भाग, इस पूरे काम का एक 20वां भाग सिर्फ एक दिन में करेगा, यानी एक दिन में वह सिर्फ इस पूरे काम का 20वां भाग ही करेगा। क्या करेगा, इस पूरे काम का 20वां भाग, इस 20वें भाग को हम 1/20 ऐसा लिखते हैं। 25वें भाग को जो कि ए का काम है एक दिन का, उसको हम ऐसा लिखते हैं। ठीक है, ए का एक दिन का काम 1/25, बी के एक दिन का काम 1/20। ठीक, अब देखो, यदि किसी कार्य को m और n के अनुपात में मजदूर लगाए जा रहे हों तो उस कार्य को करने में लगा समय n अनुपाते m का होगा। जैसे अगर यह काम है, क्या है, यह कोई काम है, इसमें m और n के अनुपात में मजदूर लगाए गए हैं, m और n के अनुपात में, m और n के रेशियो में मजदूर लगाए गए हैं। मजदूर का मतलब, m और n का रेशियो का मतलब ये है, m मान लो महिला है और n कोई पुरुष है, समझ रहे हो, पुरुष और महिलाएं काम करते हैं, दो टाइप के लोग हैं काम करते हैं, कोई एक जेंट्स होगा कोई एक लेडीज होगा, तो जेंट्स का सामर्थ्य ज़्यादा होगा, लेडीज का सामर्थ्य कम होगा, है ना। तो इससे इसको रिलेट करने के लिए यह बताया जा रहा है कि अगर m और n के रेशियो में मजदूर काम कर रहे हैं तो इसको खत्म करने का दोनों का सामर्थ्य क्या होगा, n अनुपाते m के होगा। यानी अगर m और n के अनुपात में मजदूर लगे हैं, यानी वर्कर्स हैं, तो इनका जो टाइम है, जो इनका कार्य करने की जो क्षमता है या टाइम है, वह है n अनुपाते m के होगा। ठीक है, यह एक फार्मूला है, ये दोनों बराबर हैं, कह सकते हो m अनुपाते n बराबर n अनुपाते m। ठीक, आगे देखते हैं। आगे अब बात आई वेतन की या खर्चे की या पैसे की। अगर इसका मतलब कहने सीधा सा सिंपल सा फंडा है, जिसका सामर्थ्य ज्यादा होगा, जो काम ज्यादा करेगा, उसको पैसा ज्यादा मिलेगा, बराबर है। यानी जिसका सामर्थ्य ज्यादा होगा और जिसका सामर्थ्य ज्यादा होगा तो वह काम भी ज्यादा करेगा, तो उसको पेमेंट भी ज्यादा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, है ना। इसका मतलब ये है कि अगर कोई 3 आदमी हैं ए बी और सी, इनके कार्य करने की क्षमता 1/a 1/b और 1/c हो तो ये है, इसको हम लिख सकते हैं क्षमता या कैपेबिलिटी। 1/a 1/b 1/c हो तो इनका जो वेतन होगा या भुगतान जो होगा, इनका भुगतान भी 1/a 1/b और 1/c के रेशियो में ही होगा। ठीक, आई बात समझ में। यानी जिसकी जितनी ज्यादा क्षमता उसको उतना ज्यादा भुगतान, उसको उतना ज्यादा वेतन। ठीक है, मिटाए, इसको स्क्रीनशॉट लेके देख लेना, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और हम टाइम लेना नहीं चाहते। फटाफट इसको आज एक टॉपिक खत्म करेंगे और इस पे कम से कम 7-8 सवाल है, जो भी है एग्जाम्पल उसको देखेंगे, तो ये टॉपिक आज खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो। हाँ, इसमें कुछ और चीजें हैं जो आपको बता देना चाहता हूं मैं। ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट ये था कि
अगर कोई कार्य किसी बराबर रेशियो में किया जा रहा है, कुछ आदमी अगर किसी काम को कर रहे हैं, जैसे M1 आदमी किसी काम को D1 दिन में करके ख़त्म कर रहे हैं, तो यह जो है, जो इनका कार्य है, M1 और D1 का जो कार्य है, वह इसी इनके रेशियो पर ही निर्भर करेगा, इनकी क्षमता पर ही निर्भर करेगा। यानी कि अगर आदमी ज़्यादा है तो दिन कम लगेगा, अगर दिन ज़्यादा लगना है इसका मतलब आदमी कम है। अगर आदमी ज़्यादा है, कोई एक फिक्स काम है, इस काम को एक फिक्स काम है, इसको 5 आदमी 10 दिन में कर लेते हैं, इस काम को 5 आदमी 10 दिन में कर लेते हैं। तो अगर इसमें हमने 10 आदमी लगा दिया तो यही काम है, काम क्योंकि बदला नहीं है, यही काम है, तो इसको कम दिन में ही निपटा देंगे, क्योंकि 5 आदमी 10 दिन ले रहे हैं ना, 5 आदमी इसको करने में 10 दिन ले रहे हैं। तो अगर हमने डबल आदमी लगा दिया तो जाहिर सी बात है कम दिन लगेगा। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला है या उसका एक रेशियो इस तरह से है कि अगर M1 काम D1 दिन में हो, M1 आदमी D1 दिन में कोई एक काम कर लेते हैं, तो M2 आदमी D2 दिन में भी वही काम कर लेंगे अगर काम सेम है। तो ये एक फार्मूला है। शर्त क्या है? अगर काम सेम है। क्या है? काम अगर सेम है, सेम का मतलब एक ही काम को अगर हम अलग अलग तरीके से अलग अलग दिन में अलग अलग आदमियों से करवाएं तो वह काम कैसे होगा, इस बात पे हमने चर्चा की। यानी अगर काम सेम हो तो ये आदमी और दिन पर निर्भर करता है वह काम कितने दिन में होगा। ठीक है, तो इसका ये फॉर्मूला है, इस पे सवाल आते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। M1 D1 बराबर M2 D2। इसका मतलब ये है कि अगर जैसे हमने अभी बताया आपको कि 5 आदमी कोई एक काम 5 आदमी कोई भी काम हो, 5 आदमी उसे 10 दिन में कर सकते हैं। तो अगर हमने 10 आदमी कर दिया तो कितने दिन में करेंगे? दिन हमने पूछ दिया, वही काम बदला नहीं है। इसके लिए ये फॉर्मूला, ऐसे इस टाइप के सवाल आते हैं तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, बस ध्यान इतना होना चाहिए, काम बदलना नहीं चाहिए। अगर काम बदल गया, जैसे किसी ने बोला कि ये 5 आदमी 10 दिन में इतना काम कर लेते हैं, तो कुछ 10 आदमी 2 दिन में कितना काम करेंगे, तो वो अलग चीज हो जाता है। यहाँ पे पूछ रहा है 5 आदमी 10 दिन में कोई काम करते हैं तथा उसी काम को 10 आदमी कितने दिन में करेंगे, तब जाके ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो 5 दाम 50 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 गुणे D2, इसका गुणा इसमें, इसका यहाँ पे गुणा हुआ। अब हमको अगला फैक्टर क्या करना है, यहाँ पे ये गुणा कर रहे हैं, ऊपर है, इस साइड आएंगे तो नीचे हो जाएंगे, यानी 50/10, 10 पचे 50, D2 का मतलब हो गया 5 दिन में। यानी कि अगर हम 5 आदमी मिलके 10 दिन में कोई काम करते हैं तो वही काम 10 आदमी मिलके 5 दिन में ही निपटा देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब देखो एक और है, जब काम चेंज हो जाए, मतलब काम बदल दिया जाए, तब क्या होगा? तब के लिए जैसे एक सवाल है, 10 बंदर 10 केले 10 दिन में खा सकते हैं। 10 बंदर 10 केले, चलो 10 घंटे पकड़ लो, 10 बंदर 10 केले 10 घंटे में खा सकते हैं, तो 4 बंदर 4 केले कितने घंटे में खाएंगे? इस टाइप का सवाल है। यहां पर देखो, 4 बंदर 4 केले कितने घंटे में खाएंगे। यहां पे आप ध्यान दो, जो काम हो रहा है खाने का काम हो रहा है। किसका काम हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। पहला काम था 10 केला खाना, दूसरा काम है 4 केला खाना। कितना खाना है? 4 केला खाना। यानी यहाँ पे समझने वाली बात यह है, या जहाँ पे दिमाग लगाओ,
10 केला खाया वो अलग काम हुआ, 4 केला खाया तो वो अलग काम हुआ कि नहीं? बराबर। यानी 10 केला खाना मतलब ज़्यादा काम है और 4 केला खाना मतलब कम काम है। तो हमने अभी आपको बताया अगर काम चेंज हो जाता है यानी वर्क चेंज हो जाता है तब यहाँ पे हम दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं जो हम अभी आपको बताते हैं। फार्मूला वो ये है M1 H1, अब यहाँ पे लिखेंगे W2, ये वर्क है। M मतलब मैन, H मतलब आवर या D1 भी हो सकता है, दिन, डे, ठीक है। और ये वर्क है, यह बराबर होगा M2, M2 मतलब मैन या बंदर ही जो भी काम करे, आदमी भी खा सकता है। तो यहाँ पे M2 मतलब वही जो काम कर रहा है, H और H2 या D2, D2 भी लिख सकते हैं, H2 भी लिख सकते हैं। अगर दिन का यूज किया गया हो तो D2 लिखेंगे, घंटे का यूज किया गया, आवर का यूज किया गया है तो यहाँ पे H लिखेंगे, ठीक है। दोनों में सेम चीज, सेम सिंबल यूज करेंगे। बस आपको समझना चाहिए M का मतलब है वर्कर जो काम कर रहा है, H का मतलब है टाइम, चाहे दिन में चाहे घंटे का, और W का मतलब है काम। काम क्या है? खाने का, बराबर, ठीक है। M2 H2, अब यहां पे आ जाएगा W1। सवाल हमने क्या बोला था? 10 आदमी, 10 बंदर, 10 बंदर मतलब काम करने वाले हैं 10, M1, 10 बंदर, 10 केला, W1, क्योंकि ये पहली शर्त जो होगी उसको W1 मानेंगे। W1 बराबर 10 केला खा रहे हैं और H1 मतलब कितने घंटे में? 10 घंटे में, ठीक है। ये फार्मूला है, इसको थोड़ा या ऐसे कर देते, ठीक है। इसी तरह से M2 कितने हैं? जो दूसरा कार्य है उसको करने के लिए बंदे कितने लगे हैं, बंदर कितने हैं? M2 का मतलब यहाँ पे मैंने बोला 4, 4 बंदर 4 घंटे में कितने केले खाएंगे? मतलब H2 बराबर हो गया 4 घंटे, W2 आपको मालूम नहीं है, कितने केले खाएंगे ये नहीं मालूम है। अच्छा, आपको लगता है कितनों को लगता है कि 4 केले खाएंगे? 4 बंदर 4 घंटे में 4 केले खाएंगे, कितने जन को लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ईमानदारी से बताना, यही टाइम लिख के बताना देखते टाइम कि हमने हाँ अभी देखा, और कमेंट करना, ठीक है। आगे देखते हैं, M1 H1 W1 फॉर्मूला में रख दीजिए, बस सिंपल सा, खत्म, सवाल ही खत्म, कुछ नहीं है। M1 का वैल्यू है 10, H1 का वैल्यू है 10, W2 ज्ञात करना है आपको, नहीं मालूम है, X लिख सकते हो या W2 भी लिख सकते हो, बराबर M2 की वैल्यू है 4, H2 की वैल्यू है 4, W1 का वैल्यू है W1 यहाँ 10, खत्म सवाल। X बराबर 4 गुणे 4 गुणे 10 बटा, ये 10 और 10 इधर ये गुणा कर रहे हैं, इधर जाके क्या करेंगे? भाग करेंगे, 10 और 10 कैंसल, ये हो गया 2 दूनी 4, 2 पचे 10, ये हो गया 2, 2 दूनी 4, नहीं कटेगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 बटा 5। फार्मूला बराबर रखा, M1 का वैल्यू, M1 का मान 10, H1 का मान 10, W2 ज्ञात करना है, M2 4, H2 4, W2 10, ठीक है। 4 चौक 16, 4 4 8, 4 गुणे 4 बटा 10, ठीक है, 10 10 से कैंसिल, 4 चौक 16 बटा 10, 8 बटा 5, ठीक है। हाँ, तो ये आपका आंसर हो गया, 8 बटा 5 केले खा सकते हैं। 8 बटा 5 को आप क्या लिख सकते हो? ये हो जाएगा 5 1 के 5,
0.5, 5 दूनी 8, 5 चौक 20, 5 चौक 5, 5 छक 30, 1.6 केला 4 बंदर 1.6 केले 4 घंटे में खा सकते हैं। ठीक है, चलो ये तो कुछ बेसिक चीजें थी। अब इन पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट। चलिए, एग्जाम्पल ये है कि अगर ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर वही काम कितने दिन में करेंगे। ठीक है, चलो सवाल क्वेश्चन लिख लेते हैं। ए किसी काम को 15 दिन में तथा बी किसी काम को या उसी काम को, किसी काम को नहीं, उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर वही काम कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये, ए ने जब वो काम कर दिया है तो बी वह काम क्यों करेगा, और दूसरी चीज, जब ए हुआ है तो ए और बी मिलके वही काम क्यों करेंगे। ऐसा नहीं है, यह सवाल है। मान लो उसी के बराबर कोई दूसरा काम दे दिया जाए तो करना पड़ेगा ना, भले हो गया हो। चलो लॉजिक पे मत जाओ, फार्मूले को समझो, ये मैथ है। ए किसी काम को 15 दिन में तथा बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। मैंने अभी बताया था आपको सबसे पहले, ये कोई काम है, ए इसे करता है 15 दिन में, बी इसे करता है 30 दिन में। ठीक, इसी काम को, अलग अलग काम नहीं है, इसी काम को ए 15 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है। तो जो ए है उसके एक दिन का काम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अगर यह 15 दिन लेता है तो इसका मतलब यह काम को 15 भागों में डिवाइड करके किया होगा, तो एक दिन का काम उसका कितना हो जाएगा, इसका 15वां भाग। क्या हो जाएगा, 15वां भाग ए का एक दिन का काम। ठीक है, ए का एक दिन का काम हो जाएगा 15वां भाग, यानी 1/15 यहां लिख सकते हैं। इसी प्रकार बी का भी देख लीजिए, बी अगर यही काम 30 दिन में कर रहा है तो वह उसके एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन में वह, इसका मतलब इस काम का 1/30वां भाग ही कर पाएगा, तभी वह 30 दिन में 30 का पूरा काम कर पाएगा। ठीक है, अब अगर पूछा जाए इसमें सामर्थ्य किसका ज्यादा है, सामर्थ्य किसका ज्यादा है इसमें, ए का। क्यों, क्योंकि वह काम को जल्दी समाप्त कर रहा है, 15 दिन में ही समाप्त कर रहा है, जबकि बी को 30 दिन लग रहा है। ठीक है, इसी तरह से यह पूछ रहा है सिर्फ कि दोनों मिलकर वही काम कितना दिन में करेंगे। अगर दोनों का हम एक दिन में कितना काम करते हैं यह पता कर ले तो हम उसी को डिवाइड कर देंगे, पूरे काम से उस चीज को डिवाइड कर देंगे तो हमको एक पूरा काम मिल जाएगा कितने दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि दोनों को जोड़ दो, 1/15 ए का काम है, बी का काम है 1/30 एक दिन का। ठीक है, तो दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ए और बी का एक दिन का काम
1/15 धन 1/30, इसका एलसीएम हो जाएगा 30। 15 दूनी 30, नीचे भाग करेगा और वही जो भागफल आएगा ऊपर गुणा हो जाएगा 2 धन, क्योंकि 15 दूनी 30 2 बार गया, 2 1 के 2, 30 1 के 30 और 1 1 के 1, 3/30 मतलब 1/3 1 के 3, 3 दाम 30, 1/10। ए और बी का एक दिन का काम 1/10 आ गया। ठीक, कितना आ गया? 1/10। ए और बी का दोनों का एक साथ 1/10 आ गया। 1/10 भाग वह एक दिन में करते हैं, तो इसको पूरा करने में कितना दिन लगेगा? 10 दिन। क्यों? क्योंकि एक दिन में वह 1/10वां भाग खत्म कर देते हैं, तो बचेगा कितना? तो 1/10वां भाग जब खत्म कर देते हैं तो 9 भाग ही और बचेगा। तो इस तरह से 1/10 1/10 1/10 1/10 करके 10 दिन में उसको खत्म कर देंगे। ठीक है, ये तो समझने वाली बात है। लेकिन अगर ना समझ में आए तो अगर एक दिन का काम आ गया तो बस इसको पलट दो, 10/1 कर दो, तो 10 दिन का काम आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। क्या करना है? इसको पलट देना है, खत्म। ये पहला सवाल था, मिटाए। दूसरा सवाल देखेंगे इसी तरह से, फटाफट ताबड़तोड़ एकदम। दूसरा सवाल है, यदि ए बी सी, ठीक इसी प्रकार का, अगर 3 आदमी हैं, तीनों काम कर रहे हैं, तब क्या होगा? यदि ए बी सी किसी काम को अलग अलग 6 दिन 12 दिन और 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर अगर काम करें तो कितने दिन में हो जाएगा? ए बी सी किसी काम को क्रमशः 6 दिन 12 दिन 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? ठीक है, समझ लो कितने दिनों में करेंगे। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 2। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 6 दिन 12 दिन और 24 दिन में खत्म कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये जो काम है, ए करता है 6 दिन में, ठीक है, बी करता है 12 दिन में, सी करता है 24 दिन में। इसका मतलब सी जो है वो ससुरा सबसे बोधू है, 24 दिन में करता है। ठीक है, आगे देखिए, ये जो 6 है, 6 दिन में जो काम कर रहा है, तो इसका मतलब ए का एक दिन का काम हो जाएगा 1/6। अभी बताया हमने, बहुत बार बता दिया है, अब समझो थोड़ा, शॉर्टकट मारो। ए का एक दिन का काम 1/6 है। हमको करना क्या है, पहले ये समझ लो, ये जो तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं, तीनों का एक दिन का काम कितना होगा यह निकालना है। उसके बाद तीनों का एक दिन का काम जोड़ लेना है कि तीनों एक दिन में कितना काम कर लेंगे इस पूरे काम का। इस काम का तीनों एक दिन में कितना % या कितना भाग कर सकते हैं, हम आपको अगर कितना भाग कर सकते हैं पता चल जाएगा, तो पूरे काम से डिवाइड करके पूरा काम निकाल लेंगे हम, पूरा दिन। तो एक जो है ए उस काम का 1/6वां भाग कर सकता है, बी उस काम का एक दिन में, हाँ एक दिन की बात हो रही है, बी उसी काम का एक दिन में 1/12वां भाग कर सकता है, इसको भी जोड़ लो। और सी 1/24वां भाग करेगा, सबसे छोटा काम करेगा एक दिन में, उसको ज्यादा टाइम लगेगा, 24 दिन लगेगा। बी इससे थोड़ा बड़ा काम करेगा एक दिन में, 12 दिन लगेगा, यानी 1/12वां भाग कर पाएगा। और सी और ए जो है यह फटाफट लगभग 1/6वां भाग कर देगा एक दिन में, सबसे तेज वही लड़का है। ठीक है, ए।
चलो इसको ऐड कर लो, एलसीएम इसका तीनों का 24 आएगा। उम्मीद है आप लोगों को एलसीएम आता होगा, अगर नहीं आता है तो एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको एलसीएम और महत्तम समापवर्तक ये सब बता देंगे, ठीक है, क्योंकि इससे भी एसएससी जीडी में सवाल पूछे गए हैं एलसीएम और मतलब एलसीएम और एचसीएफ से, ठीक है। चलो 6 चौके 24, 4 बार गया ऊपर 4, 1 का गुणा 4 प्लस 12 दूनी 24, 2 बार गया ऊपर 1 में गुणा 2 1 के 2 प्लस 24 में 24 का पहाड़ा 1 बार 1 1 के 1, तो ये हो गया 4 2 6 1 7/24। ये ऐसा भिन्न प्राप्त हुआ जो कटेगा नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब यह क्या है, इस काम का 7/24वां भाग यह एक दिन में करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पूरा काम जो है वो 1 है, 1 में 7/24 का भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 24/7। आपका आंसर मिलेगा 24/7, ठीक है। देख लो एक बार, मिटा देते हैं, अभी कुछ नहीं किया हमने, बस उनका एक दिन का काम निकाल दिया, तीनों का एक दिन का काम आने के बाद तीनों को जोड़ दिया, बस पूरे काम का 1 दिन का काम आ गया, तीनों का मिल के 1 दिन का काम आ गया, बस उसी को उल्टा कर दिया, 7/24 को 24/7 कर दिया, जैसा कि बताया हमने क्यों करते हैं ऐसा। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। आज हम आपको एग्जांपल में 8 सवाल बता के इस टॉपिक को खत्म ही करना है, अगले दिन लेके नहीं जाना है। 3 पुरुष या 5 महिला किसी काम को 43 दिन में कर सकते हैं, तो 5 पुरुष और 6 महिला उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? ये थोड़ा सोचने वाली बात है। 3 पुरुष या 5 महिला किसी काम को 43 दिन में कर सकते हैं, तो 5 पुरुष और 6 महिलाएं, यहां पे या है आगे और है, 5 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। इसमें समझने वाली बात है, यहां कह रहा है 3 पुरुष या 5 महिला किसी काम को 43 दिन में करते हैं, या तो 3 पुरुष या तो 5 महिला, कोई काम है अगर 5 महिलाएं करेंगी तो उसको 43 दिन में खत्म कर देंगी, या कोई 3 पुरुष ही कर लेंगे तो भी 43 दिन में खत्म हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ साफ है कि पुरुषों का सामर्थ्य ज्यादा है ना, वो तो हमेशा रहता है, नहीं ऐसा नहीं है, महिलाएं भी आजकल बहुत आगे हैं, है ना। स्कूटी रोकना होगा तो वो ब्रेक से नहीं रोकते हैं, कुछ और ही चीज का यूज करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, 3 पुरुष 5 महिलाओं के बराबर है, इसका मतलब यही है, क्योंकि 3 पुरुष या 5 महिला 43 दिन में काम करते हैं। पुरुष को आप x मान लो और महिला को आप y मान लो, तो 3 पुरुष मतलब 3x और महिला को अगर y माना तो 5y, 5 महिला मतलब 5y। ये प्रश्न के अनुसार ये हो गया कि 3x बराबर 5y, ठीक। जब 3x 5y के बराबर हैं तो 1x कितने y के बराबर होगा, 1x कितने y के बराबर होगा, 5/3y के बराबर होगा। कितने y के बराबर होगा, 5/3y के बराबर होगा, ठीक है। 1x की वैल्यू कितनी हो गई, 5/3,
3y, मतलब समझ में आया? 3 पुरुष, क्योंकि x को हमने पुरुष माना, y को हमने महिला माना। यहाँ प्रश्न में दिया है 3 पुरुष बराबर 5 महिला, 3 पुरुष बराबर 5 महिला, तो 3x बराबर 5y। जब 3x 5y के बराबर है तो 1x किसके बराबर होगा? 1x किसके बराबर होगा? ये 3 उधर चले जाएंगे, 5/3y के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब लॉजिक को समझो। यहाँ पे x की वैल्यू हो गई 5/3y, जो कि x एक पुरुष है, और यहाँ यह भी कह रहा है 5 पुरुष और 6 महिलाएं। ये आपको महिलाएं मिल गया, एक पुरुष की कितनी वैल्यू है महिलाओं के बराबर, कितने महिलाएं एक पुरुष के बराबर हैं, तो एक पुरुष का बराबर मतलब वैल्यू हो गया 5/3y। यहाँ पे पूछ रहा है 5 पुरुष, 5 पुरुष तो अभी निकाला जा सकता है। यदि यहाँ यदि लिख दो तो x बराबर 5/3y, अतः लिखते हैं हिंदी में, अतः 5 पुरुष कितने महिलाओं के बराबर हो जाएंगे, यानी 5x बराबर, जब x की वैल्यू कितनी, कुछ नहीं, x की वैल्यू 5/3y, x की जगह 5/3 और यहाँ पे 5 का गुणा कर देंगे, 5x बराबर 5 गुणे 5/3y। नहीं समझे? अगर x की वैल्यू इतनी हो गई, फिर से देख, 5x बराबर 5 गुणे x का मतलब x बराबर है 5/3y। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 5×5 = 25/3y, ये हो गया 5x। ठीक है, ये 5 पुरुषों की संख्या इतने महिलाओं के बराबर हो गई, और यहाँ पे 6 महिलाएं और हैं। अगर 5 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, पहले अभी हम पुरुष और महिलाएं कितने हो रही हैं हम उसको चेक कर रहे हैं। तो ये 5 पुरुष इतने महिलाओं के बराबर हो गए। ठीक है, अब इसमें 6 महिला और जोड़ दीजिए, क्योंकि 6 महिलाएं और भी हैं ना, 25/3y प्लस 6y। ठीक है, इसको +1 कर सकते हो। चलो अब सवाल पे आ जाते हैं। 25/3y प्लस 6y/1, इसी काम को कितने दिन में करेंगे? 3 पुरुष या 5 महिला किसी काम को 43 दिन में कर सकते हैं, तो 5 पुरुष और 6 महिला उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो यह काम कितना है? चलो ठीक है, पहले इसको हम जोड़ लेते हैं। एलसीएम हो गया 3, 3 × 1 = 3, 25y प्लस 1×3 = 3, 3 × 6 = 18y, 25 और 18 8 5 13, 3 1 4, 43y/3 कितना हो गया? 43/3y क्या हो गया? ये 43/3y। y का मतलब क्या है? y को हमने महिला माना था ना। 43/3y को हम काम में डिवाइड करते हैं, काम को 43 दिन में किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 5 महिलाओं का काम जो है चाहे 3 पुरुष कहा जाए या 5 महिला कहा जाए, हम बात कर रहे हैं सिर्फ महिलाओं की। 43/3 महिलाएं हमको मिल गई हैं। ठीक है, यही काम को करना है इनको। 43/3 जो महिलाएं हैं वही इस 43 काम को करना है। अब हमको ज्ञात करना है कि कितने दिनों में ये करेंगे। 5 महिलाएं इस काम को 43 दिन में करती हैं। अगर 5 महिला किसी काम को 43 दिन में करते हैं तो 5 महिलाओं का एक दिन का काम कितना होगा? 5 महिलाओं का एक दिन का काम कितना होगा? 1/43, यही होगा ना। 5 महिलाओं का एक दिन का काम 1/43। जब 5 महिलाओं का एक दिन का काम 1/43 हो गया, नहीं 5 महिला का नहीं निकालना है,
हमको एक महिला का निकालना है। 5 महिला इसको 43 दिन में काम कर सकते हैं, तो 5 महिला का एक दिन का काम हो गया 1/43। बात समझ में आ रही है? 5 महिला है, यह 43 दिन में काम को खत्म करते हैं। 5 महिला 43 दिन में काम को खत्म करते हैं, तो पांचों महिलाओं का एक दिन का काम कितना होगा? 1/43। तो एक महिला का एक दिन का काम कितना होगा? यानी एक महिला का एक दिन का काम बराबर 1/43 गुणे 5, यानी और 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये एक महिला का काम आ गया। तो हमें वही काम दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरा शर्त जो था वही काम 5 पुरुष और 6 महिलाएं मिलके करना है। तो हमने पुरुष को भी महिला में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि यहां शर्त दिया था 3 पुरुष 5 महिला के बराबर है। तो हमको यहाँ पे प्राप्त हुआ था 43/3 महिला। जब एक महिला का काम 1/43 गुणे 5 है, तो इतने महिलाओं का काम कितना होगा? यानी इसका भी उसमें गुणा हो जाएगा, यानी 1/43 गुणे 5 गुणे कहाँ गया सब, ऐसे हल कर सकते हैं। एक महिला का एक दिन का काम 1/43 गुणे 5, तो 43/3 महिला का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 43/3 महिला का एक दिन का काम क्या हो जाएगा? 43/3 नीचे हल करते हैं। 43/3 गुणे 1/43 गुणे 5, यानी इसमें और 43/3 का गुणा। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक महिला एक दिन में मतलब 2 यूनिट काम करती है, ऐसा पकड़ लो, सिंपल से डिजिट ले लो। एक महिला एक दिन में 2 यूनिट काम करती है, तो 4 महिला एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? 4 महिला सेम डे में कितने यूनिट काम करेंगे? 2 दूनी 4 यूनिट, यानी इस 2 में जो महिला की संख्या 2 आई और उस काम का जो यूनिट आया, दोनों का आपस में गुणा हो गया। तो वही चीज यहां भी किया जा रहा है। एक महिला अगर इतना काम कर रही है, तो 43/3 महिला कितना काम करेगी? इनके काम में महिलाओं की संख्या का गुणा हो जाएगा। महिलाओं की संख्या है 43/3। यहां से ये वाई क्या है? वाई महिला है, सिर्फ लिखा गया है वाई महिला। तो वाई महिला मतलब 43/3 महिला। 43/3 गुणे 1/43 गुणे 5 इनका काम है एक दिन का। 43 से कट जाएगा, 1/5 तिहाई 15, मतलब 43/3 महिलाएं एक दिन में 1/15 भाग काम कर सकती हैं। उस काम का ये 5 पुरुष और 6 महिलाएं मिलके एक दिन में उस काम का 1/15वां भाग कर सकती हैं। इसका मतलब कि इन दोनों को मिलके, यानी 5 पुरुष और 6 महिला को मिलके उसी काम को 15 दिन लगेंगे पूरा करने में, क्योंकि वह एक दिन में 1/15 हिस्सा ही काम खत्म करते हैं। तो उनको पूरा काम करने में 15 दिन लगेगा। ठीक है, इस तरह से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। 3 क्वेश्चन हो गए आपके। अभी क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट, इसमें जो थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया आपको समझाने में, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी अकेला उसे 30 दिन में खत्म कर सकता है। तो ए अकेला उसे कितने दिनों में खत्म करेगा? है ना सवाल। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं।
12 दिन में पूरा कर सकते हैं तो तथा बी अकेला उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। पूरा करता है तो ए अकेला वही काम कितने दिनों में करेगा। ठीक है, ये सवाल है। यहां आपको दे दिया गया है ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा बी अकेला उसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। यानी ए और बी जो कि 12 दिन में उस काम को खत्म करते हैं, तो उनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा। मान लो ए का एक दिन का काम 1/a और बी का एक दिन का काम 1/b। ठीक है, लेकिन दोनों मिलके 12 दिन में खत्म कर देते हैं। यानी 1/a ये ए के एक दिन का काम धन बी के एक दिन का काम 1/12 के बराबर है, क्योंकि यह 12 दिन में ही ये खत्म कर दे रहे हैं। ठीक है, तथा एक दूसरा प्रश्न है इसमें, बी अकेला उसी काम को 30 दिनों में करता है। यानी अगर बी को देखा जाए, बी अगर अकेला काम को करे तो 30 दिन में पूरा करता है। इसका मतलब क्या है, बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/30 कितना हो जाएगा। बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/30। यानी बी का एक दिन का काम मतलब 1/b बराबर 1/30। अगर 1/b का मान हम यहां रख देते हैं तो 1/a प्लस 1/b का मान है 30 बराबर 1/12। बस इसको हल कर लीजिए, आ जाएगा 1/a, क्योंकि यहां से आपको a के एक दिन का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक, a के एक दिन का वैल्यू निकल जाएगा, तो इसका मतलब उसको उल्टा कर देंगे तो उसका दिन आ जाएगा 1/12 माइनस 1/30। 30 और 12 का लघुत्तम यानी एलसीएम होता है 60। 12 पंचे 60, 5 1 5 माइनस 30 दूनी 60, 2 1 2 या 1/a बराबर 5 में से 2 गए 3/60, 20 तिहाई 60 यानी 1/20। 1/a बराबर 1/20। अगर हम दोनों पक्षों को पलट देते हैं, 1/a को हम a/1 लिख सकते हैं। a/1 का मतलब सिर्फ a भी लिख देंगे तो भी चलेगा। 1/20 को हम लिख सकते हैं 20/1, यानी a का एक दिन का काम 1/20 है। अतः a यह पूरा काम 20 दिन में खत्म कर देगा। ठीक, चलो खत्म। आगे देखेंगे सवाल नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ए बी सी, हाँ ये थोड़ा अलग है। ए बी सी किसी काम को करने के लिए 660 रुपए लेते हैं। ठीक है, ए बी और सी किसी काम को करने में 660 रुपए लेते हैं। ए व बी मिलकर उस काम का 8/18 भाग पूरा करते हैं तथा शेष भाग सी पूरा करता है, तो सी को मिले धनराशि कितनी होगी। मतलब सी को जो धन जो भी व्यय प्राप्त हुआ है वह कितना होगा, यानी सी को कितना भुगतान किया जाएगा 660 में से। सवाल समझिए, ए बी और सी तीनों मिलकर काम कोई करते हैं तो 660 रुपए लेते हैं। ठीक है, चलो अच्छा एक बार लिख देता हूं। ए बी और सी किसी काम को
किसी काम को करने में 660 रुपये लेते हैं। 660 रुपये लेते हैं। यदि ए और बी उस काम का 8/11वां भाग पूरा करते हैं, तथा शेष भाग सी पूरा करता है तो सी के हिस्से में प्राप्त धनराशि कितनी होगी? तो सी के हिस्से में प्राप्त धनराशि कितनी होगी? ठीक है, चलो हल कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि ए, बी और सी कोई काम करते हैं तो उसका 660 रुपया लेते हैं। ठीक, 660 रुपये लेते हैं। तो इसमें यह कह रहा है कि ए और बी उस काम का 8/11वां भाग करके खत्म करते हैं, तथा जो बच जाता है उस पूरे काम में से 8/11 निकालने के बाद जो बच जाता है, जो शेष भाग है, उसे सी करता है। तो सी के हिस्से में कितनी धनराशि प्राप्त होगी? अब हमने आपको बताया था कि जो व्यक्ति जितना काम करेगा उसे उतनी ही धनराशि प्राप्त होगी, उसके लिए उतना ही रेशियो है कि अगर उनका एक दिन का काम 1/A है तो उनका जो व्यय होगा, जो धनराशि होगी, वह भी 1/A ही मिलेगा, यानी उसके काम के बराबर ही पैसा उनको मिलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं हमको क्या ज्ञात करना है, सी ने कितना काम किया है। तो कैसे पता चलेगा सी ने कितना काम किया है? देखो, ए और बी ने 8/11 भाग काम कर दिया है। ए और बी ने 8/11 भाग काम कर दिया है। जो बचता है उसे सी करता है। किसमें से? पूरे एक काम में से। ये पूरा एक काम है, इसका 8/11 भाग ए और बी ने मिलकर खत्म कर दिया था, ये बचा हुआ है। तो ये कैसे आएगा? ये पूरे एक में से ये हम घटा देंगे, तभी तो ये बचेगा। तो कैसे करेंगे हम? यानी पहले तो ज्ञात करते हैं शेष कार्य बराबर 1, यानी पूरा कार्य कितना होता है? 1। हमेशा कोई भी कार्य किया जाता है उसकी यूनिट लिखेंगे 1। ठीक है, 1 - 8/11। इसको हल कर लो। 11 के 11, 11 में से 8 घटेगा तो 3/11। ठीक है, ये है शेष कार्य। कितना बचा है? 3/11 भाग शेष बचा है जो सी ने किया। और पूरे एक के लिए पैसा कितना मिल रहा है? पूरे कार्य का पैसा कितना है? पूरे कार्य का व्यय 660। तो इसका मतलब कि उसको पैसे में भी 660 रुपये जो मिल रहा है, उसमें भी इसको सिर्फ 3/11 का ही मिलेगा, यानी पूरे पैसे में से 3/11 हिस्सा ही उसको मिलेगा। सिंपल। यानी 660 का पूछ रहा है कितनी धनराशि उसको प्राप्त हुई है, यानी 660 का 3/11वां भाग ही इसको मिलेगा। कितना भाग मिलेगा 660 का? 3/11वां भाग। कितना भाग? 3/11वां भाग, क्योंकि उसने 3/11 भाग ही काम किया है। तो अब बस इसको हल कर लेना है। 11 छक्का 66 और ये हो गया 60 गुणे 3 है, ये 3 शून्य शून्य 3 छक 18, यानी 180 रुपये उसको मिलेंगे। कितना रुपए मिलेंगे? 180 रुपये। ठीक,
चलो मिटाते हैं इसको। 5 क्वेश्चन हो गया, 3-4 क्वेश्चन और करा देते हैं, ये खत्म हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं इसको। x 1/4 काम 6 दिन में पूरा करता है, y शेष काम 12 दिन में पूरा करता है, x और y मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। सिंपल है, बस सवाल को थोड़ा घुमाया है। x किसी काम का, x किसी काम का 1/4 1/4 भाग 6 दिन में पूरा करता है, 6 दिन में करता है, तथा y शेष काम 12 दिनों में पूरा करता है, 12 दिनों में करता है, तो x और y दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है। x किसी काम का 1/4 भाग 6 दिन में पूरा करता है और y शेष काम जो 1/4 से जो बचा हुआ है उसको 12 दिन में कर लेता है। x और y दोनों मिलकर एक काम को कितने दिनों में पूरा करता है। बस सिर्फ एक स्टेप बढ़ा दिया है। यहाँ पे आपको काम वैसे देखा जाए तो और आसान भी कर दिया है, क्योंकि काम बता दिया गया है कि x का कितना काम है। x का काम है कितना, 1/4 भाग, सिर्फ 1/4 भाग कर रहा है और वह 6 दिन में कर रहा है। यह 1/4 भाग वह, जहां हम यह देखते थे कि पूरा एक भाग कोई अकेला काम कर रहा है तो 6 दिन में कर रहा है। मान लो अगर यह 1/4 नहीं दिया रहता, ऐसा दिया रहता x किसी काम को 6 दिन में करता है, तो उसके एक दिन का काम कितना हो जाता, 1/6, यानी जो 1/4 है वह ना होकर के पूरा एक काम होता, तो उसमें 6 से हम भाग देते तो एक दिन का काम आ जाता। इसी तरह से x का 1/4 भाग का एक दिन का काम, अब यहां पे डिवाइड कर दिया है, इसको 1/4 भाग ही दिया है पूरे एक में से, हाँ पूरे एक में से 1/4 भाग दिया है, तो x का 1/4 भाग का एक दिन का काम बराबर 1/4/6। ठीक है, क्यों 6, क्योंकि 6 दिन में कर रहा है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1/6 चौके 24, यानी अब हो जाएगा x का 1/4 भाग का एक दिन का काम 1/25। इसी तरह से y का वैल्यू निकाल देंगे। y का जो शेष बचा हुआ भाग है, अब यहां निकालेंगे शेष बचा हुआ भाग। शेष बचा हुआ भाग कैसे निकालेंगे, शेष बचा हुआ भाग कितना है, शेष बचा भाग जो कि y के हिस्से में है, तो पूरे एक में से x वाला निकाल देंगे। एक भाग था उसमें से x का भाग निकाल दिया 1/4 भाग, तो ये कितना बच गया, 4 1 के 4 में से 1 गए 3/4, 3/4 भाग बचा y के लिए। इसका मतलब सेम इसी तरह से y का 3/4 भाग का एक दिन का काम बराबर, जहां 1/4 लिखा है यहाँ 3/4, कितने दिन में करता है y, 12 दिन में, तो ये हो जाएगा 3 इसका गुणा इसमें 12 चौक 48, 1/16 हो जाएगा। क्यों, 3 1 के 3 और 16 3 48, 1/16 हो जाएगा। x और y दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, खत्म। 1/24 और 1/16 को जोड़ दो बस,
दोनों का एक दिन का काम आ जाएगा, दोनों का मिल के एक दिन का काम आ जाएगा। 1/24 प्लस 1/16, ये तो दोनों का अलग अलग एक एक दिन का काम आया है। दोनों को मिला के एक दिन का काम कितना होगा, वही दोनों को जोड़ लिया जाएगा। 1/24 धन 1/16, लघुत्तम इसका हो जाएगा 48। 24 दूना 48, 2 1 के 2 धन 16 तिया 48, 3 1 के 3, 3 2 5/48। कितना हो गया इसका आंसर, 5/48 एक दिन का काम है। हाँ, ये एक दिन का काम है, पलट देंगे पूरा काम मिल जाएगा हमको, यानी पूरा काम बराबर 48/5, यानी कि इसको 48/5 दिन लगेंगे एक्स और वाई को मिलके उस काम को पूरा करने में। ठीक, मिटाए इसको, 6 सवाल हो गया। चलो 7वां सवाल है, एक कार्य 15 व्यक्ति 16 दिन में कर सकते हैं। अच्छा, ये देखो कार्य और समय पे आधारित हो गया, ऐकिक नियम के आधार पे, इसको बोलते हैं ऐकिक नियम के आधार पे सवाल को हल करना। ठीक है, यह कह रहा है एक कार्य 15 व्यक्ति 16 दिन में कर सकते हैं। एक कार्य 15 व्यक्ति 16 दिन में कर सकते हैं, तो यदि उसी कार्य पर कार्य पर 24 व्यक्ति लगाए जाएं, 24 व्यक्ति लगाए जाएं, तो वह काम कितने दिनों में होगा। क्या पूछ रहा है, कितने दिनों में होगा। ठीक है, यह एक फॉर्मूला बताया था हमने आपको, m1d1 इक्वल टू m2d2। क्यों ये फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि अगर काम सेम है, अगर वर्क में कोई चेंजेस नहीं है, तो दो तरह के आदमी किसी अलग दिन में या अलग सामर्थ्य से अलग अलग काम करेंगे तो दोनों का मान बराबर होगा, क्योंकि काम बराबर है। इसका मतलब ये है कि पहला आदमी, यानी एक कोई कार्य है उसको 15 आदमी 16 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 24 आदमी कितने दिन में करेंगे, सिंपल सी बात है। तो m1 का मान कितना हो गया, m1 बराबर 15, d1 बराबर 16, यानी 16 डेज 15 मैन, और आगे 24, m2 की वैल्यू हो गई 24 व्यक्ति, m2 बराबर 24, d2 हमको ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें नंबर यहाँ पे पुट कर दो आप, m1 का वैल्यू है 15 गुणे d1 16 बराबर m2 है 24 गुणे d2 ज्ञात करना है। तो d2 बराबर, ये यहाँ गुणा कर रहा है, इनको इधर ही लाना पड़ेगा क्योंकि d2 का हमको मान निकालना है। 15 गुणे 16/24, d2 सेपरेट रहेंगे तभी इनका मान पता चलेगा ना। किसी की औकात तभी पता चलती है जब वो अकेला होता है, झुंड में किसी की औकात नहीं लगा सकते आप। तो तुम तो शेर हो रे, तुम्हारी औकात कोई पता नहीं लगा सकता, अकेले का औकात तो पता लगा सकते हैं, लेकिन शेर की औकात का पता नहीं लगाया जा सकता, ये भी याद रखना। चलो d2, हाँ तो इसको सॉल्व करेंगे, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 3 पचे
15। नहीं समझ में आया? 16 को हमने 8 से डिवाइड किया। जिस चीज को ऊपर से डिवाइड करेंगे उसी चीज से नीचे वाले को भी डिवाइड करेंगे, नहीं तो बुरा मान जाएंगे। 8 से हमने इनको काटा 2, 8 से हम 24 को भी काटेंगे, 8 त्रिक 24, ये 2/3 हो गया। 3 बचा, 3 ऊपर बचा है, 3 से खत्म करेंगे, 3 1 3 और ये हो जाएगा 3 5 15। बचा 5 और 2, 5 दूनी 10, यानी D2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। इसका मतलब ये है कि 15 आदमी 16 दिन में अगर कोई काम कर सकते हैं तो 24 आदमी उसे 10 दिन में निपटा देंगे। ठीक है। कभी अगर आंसर गलत होता है तो थोड़ा दिमाग भी यूज करना। अगर 15 आदमी 16 दिन में काम कर रहे हैं तो 24 आदमी कम दिन ही लगेगा उनको उस काम को खत्म करने में। ठीक है। चलो ये 7 सवाल हो गया, 7वां सवाल था ये। पांच व्यक्ति एक कार्य का 1/48वां हिस्सा आधे दिन में पूरा करते हैं। 6 व्यक्ति द्वारा कार्य का 1/40वां भाग कितने दिनों में पूरा होगा? ठीक, चलो ये भी लगभग उसी टाइप का सवाल है। 5 व्यक्ति एक कार्य का 1/48वां हिस्सा आधे दिन में पूरा करते हैं। 5 व्यक्ति एक कार्य का 1/48वां हिस्सा आधे दिन में 1/2 दिन में पूरा करते हैं। या तो यहाँ पे सवाल आपको आधा लिखा जाएगा, हिंदी में आधा, यहाँ 48वां हिस्सा, 48वें हिस्से को हम 1/48 लिखते हैं, आधे को 1/2 लिखते हैं। ठीक है। आधा हिस्सा हाँ 48वां हिस्सा 1/2 दिन में पूरा करता है। तो 6 व्यक्ति द्वारा कार्य का 1/40वां हिस्सा कितने दिनों में पूरा होगा? तो 6 व्यक्तियों द्वारा कार्य का 1/40वां हिस्सा कितने दिनों में पूरा होगा? देखो पहला काम कितना हो रहा है? 1/48वां हिस्सा। दूसरा काम कितना हो रहा है? 1/40वां हिस्सा। इसका मतलब काम बदल गया। अगर काम सेम रहता, अगर वर्क सेम है तो M1D1 करके आप M1D1 बराबर M2D2 करके हल कर देते। लेकिन यहाँ पे काम अगर बदल गया है तो उसका अलग फार्मूला था M1D1, यहाँ पे कार्य दूसरा वाला कार्य W2 बराबर M2D2, यहाँ पे हो जाएगा W1। ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। M1 मतलब 5 आदमी, D1 मतलब 1/2 दिन, W2 मतलब 1/40वां हिस्सा। कितना? 1/40 बराबर M2 6 आदमी, D2 कितना दिन लग रहा है ये पूछ रहा है, इसको हम D2 लिख देंगे। W1 1/48वां हिस्सा। ठीक, जब यह गुणा हो रहा है तो 5 8 40 हो जाएगा, 5 का नीचे भाग दे सकते हैं तो ये हो जाएगा 1 1 के 1/8 दूनी 16 बराबर 6 का 48 से कट जाएगा, 6 8 48, D2 गुणे 1/8। हमें D2 को सेपरेट रखना है। D2 बराबर ये 1/16 इधर रहेंगे, ये ए साइड आएंगे तो पलट जाएंगे,
8/1 हो जाएगा। ये हो गया 8 दूनी 16, यानी D2 बराबर 1/2। कितना दिन हो गया? D2 की वैल्यू कितनी हो गई? 1/2 दिन। इसका मतलब ये है, चलो दिन तो बराबर आ गया, को एक्सीडेंट है, बाकी और कुछ नहीं। 5 आदमी 1/48वां भाग 1/2 दिन में कर लेते हैं, तो 6 आदमी उसी काम को 1/40वां भाग भी 1/2 में खत्म कर देंगे, यानी आधे दिन में वो भी खत्म कर सकते हैं। दोनों में पावर बराबर है। चलो समझ में आया? स्क्रीनशॉट लेके रख लो, मिटा देते हैं। चलो क्वेश्चन है, 5 व्यक्ति 5 घंटे काम करके किसी काम को 10 दिन में खत्म करते हैं, तो 25 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके उस कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे? ठीक, इसमें कार्य नहीं बदला है। क्यों? क्योंकि 5 व्यक्ति 5 घंटे काम करके किसी काम को 10 दिन में खत्म करते हैं, ठीक है। फिर बाद में कह रहा है कि 25 व्यक्ति डेली 10 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे? उसी काम को, क्या बोल रहा है? उसी काम को, यानी काम नहीं बदला है, वही काम करना है, बस आदमी चेंज हो गए, टाइम चेंज हो गया, बट काम वही है। ठीक है, ये 9वां सवाल रहेगा शायद। 5 व्यक्ति 5 आदमी 5 घंटे काम करके किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो 25 आदमी 10 घंटे काम करके वही काम कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, सिंपल सा फार्मूला जो बताया था वही लगाना है आपको, क्योंकि इसमें काम नहीं बदला है। M1 H1 मतलब घंटे में दिया है, और वो D1 बराबर M2 H2 D2। M1 का मतलब है 5, H2 का मतलब है 5 घंटे, D1 का मतलब है 10 घंटे। M1 का मतलब 5, H1 का मतलब 5, D1 का मतलब 10 बराबर M2 का मतलब 25 आदमी दूसरी बार कितने लगे? 25। दूसरी बार कितने घंटे काम किए? 10। दूसरी बार कितना दिन लगा? पता नहीं, X। ठीक है, चलो X को इधर कर दो, अब इन महाराज को इधर लाओ। 5 × 5 × 10 बटा, ये इधर ही है, इनको इधर रखो, इनको लेके आओ। 25 × 10, 10 10 खत्म। 5 × 5 = 25, मतलब 1। कितना हो गया? एक दिन। 5 आदमी 5 घंटे काम करके हाँ ठीक है, आ गया समझ में। 5 आदमी 5 घंटे काम करके 10 दिन में पूरा करते हैं, तो 25 आदमी 10 घंटे काम करके वही काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? एक दिन में खत्म हो जाएगा। यहाँ 5 5 से
मतलब M1H1D1 बराबर M2H2D2। हल करेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा 1, मतलब यह एक दिन में ही खत्म। यहाँ पे आपका ये टॉपिक खत्म होता है। आगे हम कल से मेंसुरेशन शुरू करेंगे, जिसमें पहले आपको 2D बताएंगे, बाद में 3D बताएंगे, ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसको आप समझिएगा और इसको आप घर पे जाके जो भी आप प्रैक्टिस सेट लिए हो उसमें से जो इस टाइप के क्वेश्चन है उसको लगाने का कोशिश कीजिए। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में, अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।